नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो हंसी मजाक में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो बड़ा ही दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। अपने पुत्र के बुरे आचरण को देखकर राजा सुबाहु ने अनेक बार उसे ताड़ना दी, लेकिन वो किसी प्रकार भी माना नहीं। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, लेकिन उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता और रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वो प्राप्त करता उस सब को उन वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वो भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वहां पर धूम्रकेश ने सत्यव्रत नाम के एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था और केवल कंद मूल और फल खाता था। वो भक्त हर दिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में मग्न होकर वो कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने जब उस भक्त की ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कार्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने ये आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, तब तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने वृंदावन धाम में कार्तिक मास का व्रत चाहे हंसी मजाक में ही किया, लेकिन फिर भी वो वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने पास बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर और दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, लेकिन फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, लेकिन क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, इसलिए अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा।
कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सारी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे ये बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सारे लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को वहां भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो वे रोमांचित हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वश में हुआ जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शापवश शिला रूप होकर तुम्हारे भीतर यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। ये सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। इतना कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।